26 जनवरी 2026 पूरा देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा था और आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गर्जना कर रहे थे, तभी एक ऐसा राफेल फाइटर आसमान में दिखता है जिसको लेकर पाकिस्तान एक लंबे अरसे से यह दावा करता आया था कि उसने उस फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में ही गिरा दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर राफेल फाइटर वो गिर चुका था, तो फिर ये कौन सा राफेल है जो हवा में उड़ान भरता दिखाई पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल और कथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना का एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर BS-2022 है, इसको उन्होंने एक झड़प में शॉट डाउन कर दिया था, या यूं कह लें उसको पाकिस्तानी मिसाइल ने मार गिराया था। और दावा तो यहां तक किया गया कि ये राफेल फाइटर भारतीय सीमा में गिरा और भारत अपने इस नुकसान को छिपा रहा था। लेकिन क्या इन दावों का कोई सबूत था? ना कोई सैटेलाइट इमेजरी, ना कोई मलबा, ना कोई न्यूट्रल कंफर्मेशन जहां वो ये साबित कर सके कि उन्होंने राफेल फाइटर गिराया था। एक चीज थी, वो था प्रोपेगेंडा। और भारतीय वायुसेना की चुप्पी भी कहीं ना कहीं लोगों को खटक रही थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने उस समय ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही ट्विटर पर इसका जवाब दिया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि भारतीय वायुसेना जानती है कि शोर से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब देना सबसे सही होता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, 26 जनवरी 2026 राजपथ के ऊपर जब फ्लाइंग पास शुरू हुआ, तभी कैमरों में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसकी पाकिस्तानियों ने कल्पना नहीं की थी। ये था वही राफेल एयरक्राफ्ट जिसका टेल नंबर BS-022 था, जिसको पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने मार गिराया। लेकिन ये राफेल पूरी शान से, पूरी ताकत के साथ आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। यह सिर्फ एक फ्लाई पास नहीं था, बल्कि ये था एक स्ट्रेटेजिक स्लैप जो पाकिस्तान के गाल पर भारत ने दिया है। और जिस एयरक्राफ्ट को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, उसने ही उनको आकर कट्टर जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने कुछ भी बोलने की जरूरत सही नहीं समझी, बस एक राफेल को उड़ाया और पाकिस्तान के सारे दावे हवा में उड़ गए। और उसके बाद एक सवाल उठा कि आखिरकार जो जेट गिरा ही नहीं, उसको गिराने का दावा कैसे सच हो सकता है, और पाकिस्तान ने किस आधार पर यह रिपोर्ट चलाई। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करता हो या करा हो उसने। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऑपरेशन बालाकोट के दौरान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने मल्टीपल सुखोई 30 MKI को मार गिराए जाने का दावा किया था, और उन्होंने एक फर्जी एयरफ्रेम का जो पीस है उसको भी अपने एक म्यूजियम में सजा रखा है। इनफैक्ट इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी उन्होंने 6 भारतीय फाइटर जेट को मार गिराए जाने की खबर सामने रखी थी, लेकिन एक का भी विजुअल इंफॉर्मेशन वो प्रस्तुत नहीं कर सके दुनिया के सामने। और इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि पाकिस्तान का जो फॉल्स नैरेटिव है, उसको भारत ने जो तस्वीरों के साथ एक्सपोज किया है, वो सबसे अच्छा तरीका है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने BS-021, BS-027 को लेकर के ये दावा किया था, लेकिन जो दावे किए गए थे, बाद में ये सभी राफेल एयरक्राफ्ट कभी एयरबेस पर, कभी युद्ध अभ्यास में, और अब रिपब्लिक डे में दिखाई पड़े हैं, जिसका सीधा क्लियर मैसेज ये था कि पाकिस्तान के दावों की पोल खुल चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया को बताया कि हमारे राफेल सुरक्षित है, ऑपरेशनल है और कॉम्बैट रेडी है। और सबसे बड़ी बात, हम दुश्मन के प्रोपेगेंडा से नहीं डरते, हम उन प्रोपेगेंडा का जवाब तथ्यों के साथ देते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान पहली बात तो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और राफेल फाइटर से जड़ने की एक वजह यह है कि राफेल को दुनिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। यह कोई एक साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि मीटियोर मिसाइल, एसा रेडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है, वो इसको एक लीथल प्लेटफॉर्म में बदल देता है। और इसीलिए राफेल आज साउथ एशिया का सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज रिपब्लिक डे 2026 का ये फ्लाई पास जो हुआ था, ये सिर्फ परेड का हिस्सा नहीं था। यह था भारत का आत्मविश्वास, भारतीय वायुसेना की ताकत और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना ने इस एयरक्राफ्ट को सामने रख करके पाकिस्तानी फेक प्रोपेगेंडा की जो नींव है वो हिला दी है। आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना ने सही किया, या भारतीय वायुसेना ने इस चीज को सामने रखने में थोड़ी देर कर दी, या ये भी भारतीय वायुसेना की रणनीति का एक हिस्सा है? और आज आपका अनुभव कैसा रहा? जो चीज आपने कर्तव्य पथ पर देखी, अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं,
कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम उस पर जरूर काम करेंगे और आपको उस विषय से रिलेटेड जो डेडिकेटेड वीडियो है हम बनाकर अवश्य देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।